आपको बताते हैं। ईरान पहुंचा है रूस का डूम्सडे प्लेन। देखिए, संघर्ष के बीच रहस्यमयी लैंडिंग हुई है इस प्लेन की। डूम्सडे प्लेन TU-21 214 PU विमान से हलचल बढ़ चुकी है। सुरक्षित सैन्य संचार मिशन की चर्चा तेज हो गई है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान में रूस के चर्चित डूम्सडे प्लेन की लैंडिंग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई हलचल पैदा कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का TU-214 PU विमान संघर्ष के बीच ईरान पहुंचा है, जिसके बाद इसके मिशन को लेकर कई तरह की अटकलें तेज लगाई जा रही है। हालांकि देखिए, इससे अक्सर डूम्सडे प्लेन कहा जाता है, लेकिन इसकी मुख्य भूमिका परमाणु युद्ध के लिए एयरबोर्न कमांड सेंटर की नहीं, बल्कि बेहद सुरक्षित और विशेष संचार प्रणाली उपलब्ध कराने की है। ये विमान संकट की स्थिति में शीर्ष रूसी नेतृत्व के बीच सुरक्षित संचार बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ईरान में इसकी मौजूदगी ने रूस ईरान सैन्य समन्वय और क्षेत्रीय घटनाक्रम को लेकर वैश्विक निगाहें एक बार फिर मध्य पूर्व पर टिका दी है। और सोचिए, इन तस्वीरों को अमेरिका या इजराइल कोई भी पसंद नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो विमान जो अक्सर रूस युद्ध के वक्त अपने सबसे आगे रखता है, फ्रंट पर रखता है, जो उसके सामने युद्ध में मौजूद नजर आते हैं, आपातकाल समय में मौजूद नजर आता है, वो विमान यदि रूस ने ईरान को दे दिया है, आप अंदाजा लगाइए इस बात से संकट के समय कैसे यहां पर कम्युनिकेशन दोनों ही देशों के बीच में चल रहा है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, क्या माना जाए इससे? क्या रूस अब प्रत्यक्ष रूप से, जो कहता आता था कि भाई हमारा अब प्रत्यक्ष रूप से कोई भी लेना देना नहीं है इस युद्ध से, प्रत्यक्ष रूप से अब शामिल हो चुका है ईरान के साथ बेड़े में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ? देखिए, अभी तक जो ईरान लगातार युद्ध में बना हुआ है अमेरिका के खिलाफ और मिडल ईस्ट में जो लगातार ईरान ने हलचल भी मचाई हुई है जो अपने हमलों से, उसके बाद ये चीज पहले भी तय थी कि ईरान को मदद जो है वो चीन और रशिया की मिल रही है। ऐसे में जब जो ये विमान है, जब जो खासतौर पे संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है युद्ध के वक्त, तो ये अगर ईरान में लैंड करता है रशियन प्लेन, तो फिर उसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ईरान को जो मदद संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए या बेटर जो डिटेक्शन के लिए चाहिए है, दुश्मन की फ्लाइट्स हो, विमान हो, दुश्मन की मिसाइल्स हो, उसके लिए शायद ये मदद देगा। तो ऐसे में युद्ध में अगर रशिया इसका इस्तेमाल करता है, तो यही अगर ईरान में उतरा है तो इसके मतलब मायने जो है वो अलग हो जाते हैं। अब देखना यह है कि इस पर यूएस कैसे रिएक्ट करता है। जिस तरीके से अगर आप देखें तो मिडल ईस्ट के जो हालात हैं उसमें जो सबसे ज्यादा चिंताएं हैं अमेरिका की, वो यही है कि ईरान को जो मदद है वो रशिया और चाइना की ना मिले। मगर अगर वो चीज डायरेक्ट होना शुरू हो गई तो फिर यकीनन अमेरिका के लिए चिंताएं बढ़ जाएंगी। और अगर ये कदम रूस ने उठाया है, उसके पीछे की वजह क्या है, कि क्या ये सिर्फ एक मदद है, या फिर रशिया और चीन भी ये समझ रहे हैं कि ट्रंप का जो बयान स्टेट ऑफ हार्मोज पर कब्जा करना, वहां पर टैरिफ वसूल करना, ये तमाम चीजें जो हैं उसमें कैसे करता है। दरअसल अमेरिका अपने डॉलर की मजबूती के लिए तमाम वो कदम उठा रहा है। जो डेट लगातार अमेरिका पर बढ़ता जा रहा था, उस डेट को कम करने के लिए स्टेट ऑफ हार्मोज एक तुरंत का इक्का उसके लिए है, क्योंकि आप सोचिए कि हर साल सैकड़ों ट्रिलियन डॉलर का जो व्यापार है वहां पे होता है, और उससे कई ट्रिलियन डॉलर जो टैक्स है वो वसूलने की ताक में अमेरिका है। और क्या उसे रशिया, चाइना, भारत या बाकी ऐसे देश जो है वो इसे मंजूर करेंगे? क्योंकि अब तक जो चीज अगर उन्हें 10 रुपए की मिलती है, वो चीज उन्हें बाद में 12 रुपए की मिलना शुरू हो जाएगी लोगों को, मतलब देशों को। तो उसका असर सीधे तौर पर महंगाई पर बिल्कुल पड़ेगा। अजय, महंगाई बढ़ेगी और ये जो एंट्री हो रही है रूस की, कहीं ना कहीं मदद हो या फिर चाहे कोई भी वजह हो, जिस भी वजह से ये जो रूस ने अपने कयामत का विमान भी उसको कहा जाता है, उसको जो भेजा है यहाँ पे ईरान की मदद के लिए, कहीं ना कहीं विश्व युद्ध कह सकते हैं कि संकेत देता हुआ नजर आ रही है ये तमाम गतिविधियां वर्ल्ड वॉर 3 की ओर, यदि ऐसे ही सारे देश मिल गए तो अपने अपने साझेदार के साथ। देखिए, मैं नहीं कहूंगा कि अभी विश्व युद्ध की जो आहट जो है वो दिख रही है, मगर यकीनन मिडिल ईस्ट में तनाव जो है इससे बढ़ जाएगा, क्योंकि इस युद्ध में अभी तक अमेरिका और ईरान जो है वो आपस में भिड़ रहे हैं। मगर जब बाकी देश जो हैं इस पे कार्रवाई शुरू करेंगे, यानी कि चीन की एंट्री होती है, रशिया की एंट्री होती है, तो फिर उसके साथ जो बाकी देश हैं उनकी एंट्री होना तय है।
और जब वो बढ़ेगा उसके बाद मिडिल ईस्ट का तनाव और उसके बाद ये बढ़ती जंग की आग अगर और बढ़ेगी तो फिर यकीनन मिडिल ईस्ट के बाहर जा सकती है। यहाँ पर विश्व युद्ध का खतरा, विश्व युद्ध 3 का खतरा जो है वो बन जाता है। और आप देखें तो जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, उनका कहना है कि लगातार चल रही जो परिस्थितियां अगर इन्हें जल्द काबू में नहीं किया गया तो इस चीज की आशंका पूरी बन जाती है कि बिल्कुल आने अजय, वाले और दिन